जस्ट अ सेकेंड। व्हाट्स हैपनिंग? स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? बताओ एक बार, चैट बॉक्स में लिख दो कोई भी। हाँ, देखो। तो कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने कर दी क्या अपलोड? अगर नहीं किया तो मतलब बता दो एक बार, मैं क्योंकि कर दूंगी ना कल वाली भी, देख लेना। देखो, तो हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप को मतलब कैसे, क्या होता है वो, और उसकी नोटेशन क्या होती है। ठीक है, वो चीज हमने कर ली थी। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, सिक्स्थ एग्जांपल है बस, फिर उसके बाद से नई डेफिनेशन आ गई है, तो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। पहले तो ये देखो, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या किया था हमने कल। नहीं भेजेगा ये? देखो, तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको ही रिवाइज करते हैं एक बार से, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक ग्रुप दे रखा है जी, ठीक है, कोई भी ग्रुप है गिवन जी, तो अब तुम ये देखो कि इस जी से लेकर इस जी तक ही तुम कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स बना सकते हो। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मैपिंग फ्रॉम ग्रुप टू इटसेल्फ, एंड इट शुड बी वन होमोमॉर्फिज्म, वन वन एंड ओन टू। ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है, मैंने एक ग्रुप दे दिया, सिर्फ सिर्फ एक ये ग्रुप है जी। अब तुम्हें इसी ग्रुप से इसी ग्रुप पर ही, खुद पर ही तुम ये देखना कि यहाँ से यहाँ तक तुम कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स बना सकते हो। मतलब कि होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए, वो मैपिंग वन वन भी होनी चाहिए, ऑन टू भी। तो वो जितनी भी मैपिंग बनेंगी, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी मैपिंग बनेगी, हमने देखा था कि आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होती है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू, और अगर ग्रुप सेम हो जाए तो उसको ऑटो बोल देंगे। आइडेंटिटी मैपिंग कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है जो कि आइडेंटिटी से अलग हो, बट हो सकता है वो होमोमॉर्फिज्म वन वन और ऑन टू तीनों चीज है। कोई एक और ऑटोमॉर्फिज्म, कोई दूसरा फंक्शन और मिल सकता है, एक और फंक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल सकते हैं ना इस ग्रुप से इस ग्रुप तक, है ना, वो तो हम पे डिपेंड है। अब जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये कहा, सपोज सिंपल सा ग्रुप लेते हैं ना, वन माइनस वन, अयोटा माइनस अयोटा, और ये इधर भी यही ग्रुप लिखा हमने, है ना। और हमें पता है कि होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी ही आती है। अब एक तो मैंने ऐसे बना दिया, एक मैपिंग ये बन गई, ये हमारी ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सपोज कोई दूसरी मैपिंग बनाई इस तरह से, वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा, वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा, तो वन की इमेज तो वन ही आएगी, बिकॉज होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन यही कहती है कि आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि सपोज ये इस पे चला गया, और मान लो ये इस पे जा रहा है और ये इस पे जा रहा है, ये भी हमारा ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा। इसको भी तुम चेक कर सकते हो। और भी पॉसिबिलिटी है, सपोज एक और मैपिंग बनाई, ठीक है, वन की इमेज वन है, फिक्स है ये। हाँ, कुछ और भी पॉसिबल है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो पक्का ही बनेगा, बट हो सकते हैं ना, जैसे ये दो बन गए, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है, सपोज ये इस पे जा रहा हो, ये इस पे जा रहा हो, और ये इस पे जा रहा हो, तो भी बन जाए। तो एक तो ये आइडेंटिटी मैपिंग होगी जिसमें हर एक एलिमेंट की इमेज वो खुद आ रहा है, एक ये वाली मैपिंग होगी जिसमें हर एक एलिमेंट उसके इनवर्स पे जा रहा है। ठीक है, एक ये मैपिंग होगी F1, एक हो सकती है कोई दूसरी मिल जाए F2, और भी हो सकती है F3 F4, है ना। इसी ग्रुप से इसी ग्रुप तक जितनी भी तुम्हारी ऑटोमॉर्फिज्म्स बन रही हैं, उनको तुम क्या करो, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो हमारा सेट बना है ना,
इसको हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, मतलब इसके अंदर जी के सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, ठीक है। और इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं, ये हमारा एक ग्रुप बनता है। ग्रुप बनेगा तो कोई इसके पास बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। और तुम्हें पता है कि फंक्शंस में हमारा जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, कंपोजिशन का, है ना। ऐसे लिखते हैं ना हम, एफ ओ जी, जी ओ एफ, ऐसे। मान लो एक्स, अगर एक्स लगाना है तो ऐसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है, या फिर कह सकते हो जो स्टार है, वो हमारी कंपोजिशन मैपिंग है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो ये चीज तो डेफिनेटली है कि आइडेंटिटी तो देखो पक्का होगी, आइडेंटिटी मैपिंग तो हमेशा ही होती है, और भी मिल सकती है। और क्योंकि ग्रुप में वैसे भी तुम्हें पता है कि ग्रुप में एक चीज होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये वही तो है ना। आइडेंटिटी मैपिंग कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी का काम करती है, तो आइडेंटिटी हमें मिल भी जाती है। ये चीज हमने कल की थी। अब देखो सिक्स्थ एग्जांपल देखो अपना, मतलब जो एब्सेंट थे वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी अगर मैं भूल गई हूँ तो। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज ग्रेटर देन 1, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप शुड बी ग्रेटर देन 2, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ, देखो क्या कहा है, अगर ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म of G is greater than 1, this will imply order of group will be greater than 2, strictly greater, okay। तो ये तो लेके चलेंगे, ये दिखाना है ना। अब तुम्हें एक चीज तो पता है ना कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें क्या चेक करना होता है कि ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो एटलीस्ट 1 तो होगा, आइडेंटिटी तो होता ही है ग्रुप में, और फिर 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम नंबर तो 1 ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है नेगेटिव में तुम्हारा ऑर्डर चला जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अब तुम्हें ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ना 2 से बड़ा है, तो तुम ये दिखा दो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप ना तो 1 है और ना ही 2 है, तो इसका मतलब 2 से बड़ा ही होगा। अब कोई भी नंबर अगर तुम्हारा नेचुरल नंबर में है ना, और तुम्हें ये दिखाना है कि इट विल बी ग्रेटर देन 2, तो तुम दिखा दो कि ना तो 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है। समझ रहे हो ना ये बात, क्योंकि ऑर्डर कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं। अब तुमने दिखा दिया ना तो ऑर्डर हमारा 1 है ना ही 2 है, तो 2 से बड़ा ही होगा। ये बात समझ आई। अभी दिखाते हैं कि 1 होने से कॉन्ट्राडिक्शन आएगी और 2 होने से भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, ठीक है ना। बताओ एक बार, क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए क्या ना हमें करना क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। तो देखो सपोज करो ग्रुप का ऑर्डर 1 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगी। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो ग्रुप में क्या होगा भाई, एक ही एलिमेंट होगा, और वो एक ही एलिमेंट क्या होगा, टेल मी। आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी होगा। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर तुम्हारे ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी है, क्योंकि ग्रुप ही सेम होता है ना ऑटोमॉर्फिज्म में, तो यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हें एक ही मैपिंग मिली, और कोई मैपिंग तो मिल ही नहीं सकती, इधर भी एक एलिमेंट उधर भी एक एलिमेंट, पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और। तो तुम्हारे पास जो तुम ऑटो जी बनाओगे, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही मैपिंग आएगी, दैट इज आइडेंटिटी मैपिंग, और कोई मैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। बट इसने क्या कहा है यहाँ पर देखो, हियर, है ना, कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट है, और यहाँ पर अपना कितना आया, एग्जैक्टली 1, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई। तुम बताओ, इधर एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट, और कोई मैपिंग बन सकती है, बताओ। और कोई मैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है जब दोनों साइड ही एक एलिमेंट है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है उसमें सिर्फ एक ही मैपिंग आई, दैट इज आइडेंटिटी मैपिंग। तो ऑर्डर ऑफ ऑटो जी कितना हो गया, 1, बट यहाँ पे तो कहा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैन नॉट इक्वल टू 1, तो ये वाला केस हमारा हो गया फेल। हाँ, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 लेके चलो, चलो देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 लो तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए ना। अब तुम्हारे ग्रुप के अंदर दो ही एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी और ए। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हाँ चलो देखते हैं ना ज्योति। हाँ अभी देखो, अब यहाँ पे ना तुम्हारे पास ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है ए और ई अलग अलग ही होने चाहिए ना, सेम तो हो नहीं सकते। तो अगर ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए स्टार ए को ही क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा ना, बिकॉज देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ए 1 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये कोई आइडेंटिटी थोड़ी है, सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2 है, और ऑर्डर ऑफ ए 2 का मतलब क्या है, ए स्टार ए करने पे आइडेंटिटी मिलेगा। ये बात समझ आई ना। तुम खुद ही सोचो, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी से अलग, तो उसका तो ऑर्डर 2 ही होगा ना, बिकॉज सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है और किसी एलिमेंट का ऑर्डर 1 थोड़ी होता है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि a की पावर 2 करोगे तो तुम्हें आइडेंटिटी मिलेगा, ये चीज हमें पता चली। अब देखो, अब तुम फिर से खुद ही सोचो, चलो यहाँ पर e है, इधर a है, हाँ यहाँ पर e है और यहाँ पर a है। अब तुम्हें पता है कि आइडेंटिटी की इमेज तो आइडेंटिटी ही आती है, अब इसके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी है। अगर तुम्हें 1-1 मैपिंग बनानी है, 1-1 ऑन टू मैपिंग, तो तुम बताओ इधर इधर थोड़ी जाओगे, तुम ऐसे थोड़ी जा सकते हो, 1-1 नहीं हुई ना, ये ऑन टू भी नहीं हुई, खुद ही सोचो तुम, है ना। तो ए के पास और कोई चारा नहीं है, इसको ए के पास ही जाना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को ए के पास ही भेजेंगे, तो यहाँ पे भी बस आइडेंटिटी मैपिंग बन रही है और कोई केस हो ही नहीं सकता, बिकॉज आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे जाएगा, ये तो फिक्स है। तो इस केस में भी हमारे पास ऑटो जी क्या आया, सिर्फ आइडेंटिटी, फिर से ऑर्डर 1 आ रहा है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब, तो ये भी अलग केस भी हमारा फेल हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कैन नॉट इक्वल टू 1, कैन नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 से बड़ा ही ऑर्डर, यही दिखाना। क्लियर। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म की भी टाइप आ गई। देखो सिंपल सी, मतलब कोई वो ज्यादा ऐसा नहीं है कि बड़ी मुश्किल सी मैपिंग है, कुछ नहीं ज्यादा याद करना। कोई भी एक तुम्हारे पास ग्रुप दे रखा है जी, ठीक है, और जी का कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज कुछ भी लिया तुमने, ए बिलोंग्स टू जी, कुछ भी, मतलब आइडेंटिटी भी हो सकता है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन आइडेंटिटी लेना है। देन टी ए, कहां से कहां तक, जी से जी तक, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, देखो ऑटोमॉर्फिज्म में जी से जी तक ही जाएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और ऑटोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, ये भी पक्की बात है। तो इसको डिफाइन कैसे करा है इसने, टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। जैसे नॉर्मल था ना, थोड़ा थोड़ा उस जैसे ही याद करो तुम। नॉर्मल में क्या था कि एच एक्स एक्स इनवर्स
शुड बिलोंग्स टू एच, है ना, कि जो बीच में है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए और ये दोनों हमारे किसके होने चाहिए, ग्रुप के। यहाँ पे भी यही है, साइड वाले तो ग्रुप के हैं, देखो, है ना। तो ये फिक्स है, मतलब ये जो नीचे लिखोगे ना वो इधर आएगा उसका इनवर्स, और ये इधर आएगा, ये फिक्स है। और जो बीच में लिखोगे वो यहाँ पे आना चाहिए, ये चीज याद रखनी है। एग्जाम्पल से करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इसको बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। सपोज जैसे कि तुम्हारा 7th एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल भी हो जाएगा और साथ में ये भी हो जाएगा। तो 7th एग्जाम्पल को देखो एक बार, ग्रुप हमने ये लिया, हाँ एक्स तो हमारा, ज्योति तुम ये देखो जी से जी तक की मैपिंग है, तो इनपुट कहाँ से आएगी बताओ, समझ रहे हो, ये जी है, हाँ ये भी जी है, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने मैपिंग बनाई है, तो ऑब्वियसली एक्स यहाँ से आएगा, और इसको जो इसकी जो इमेज आ रही है ए इनवर्स एक्स से, वो भी यहीं पे आएगा जी में। क्लियर है ना, डोमेन और कोडोमेन मैंने बताई ना पहले, ठीक है तो ये सभी की सभी ही ए के जी के ही है, बट यहाँ पे ना ये चेंज नहीं होगा, ये तुमने एक बार दे दिया तो ये चेंज नहीं होगा, अब तुम एक्स की वैल्यू चेंज करो इमेज चेंज हो जाएगी। देखो अभी जैसे कि एग्जाम्पल से देखो और समझ आ जाएगा। अपना वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है यही एग्जाम्पल मिलता है हमें आगे पीछे हर बार। टी मैपिंग बनाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लो, सपोज मैं आइडेंटिटी नहीं लेते, आइडेंटिटी के अलावा लेते हैं, सपोज मैंने आयोटा लिया जी में से, ठीक है, तो मुझे ना टी आयोटा एक्स डिफाइन करना है, तो वो कैसे डिफाइन करना है, देखो डेफिनेशन क्या करिए, आयोटा का इनवर्स एक्स आयोटा, ठीक है। अब आयोटा का इनवर्स ग्रुप में क्या होता है, माइनस आयोटा, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ आयोटा एक्स और आयोटा। तो ये मैपिंग कुछ इस तरह से बनी है। अब तुम यहाँ पर x रखो, x का मतलब क्या है, g, है ना, x हमारा किस में से है, g में से। अब ये मैंने मैपिंग बना दी इस तरह से, ये मैपिंग है। चलो ग्रुप देखो, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पर भी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने बनाई है टी ए मैपिंग, या फिर टी आयोटा लिखो अभी तो, टी आयोटा। अब तुम पहले ये चेक करो कि क्या 1 की इमेज 1 आ रही है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म तो तभी बनेगी ना, पहले तो आइडेंटिटी की इमेज ही आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक आयोटा फिक्स है, अब नीचे पहले मैं 1 की इमेज चेक करती हूँ, माइनस आयोटा, और x की जगह मैंने 1 रखा और फिर आयोटा, तो ये पूरा क्या बन गया, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो 1 आ गया ना, 1 की इमेज 1 आ गई, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी आ रही है। आगे देखो टी आयोटा, अब तुम यहाँ पे -1 रखो, तो माइनस आयोटा, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पर आयोटा, तो वो क्या आएगा, ये आ गया आयोटा और ये भी आ गया आयोटा, तो दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर -1। इसी तरह से टी आयोटा, आयोटा रखो अब की बार, माइनस आयोटा आयोटा आयोटा, दैट विल बी आयोटा, और इसी तरह से टी आयोटा माइनस आयोटा रखा अब की बार हमने, मतलब ये और ये फिक्स है, देखो आगे पीछे वाले फिक्स है, बीच बीच वाला चेंज कर रही हूँ मैं, है ना, दैट विल बी माइनस। तो ये हमारी फिलहाल आइडेंटिटी मैपिंग आई है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज वही आ रही है। इज इट क्लियर कि कैसे हमने किया है, समझ गए। देखो ये वाला एलिमेंट फिक्स हो गया ना, एक बार कोई भी एलिमेंट लो, उसका इनवर्स यहाँ पे लिखो और उसको पीछे लिखो, और बीच में क्या करो, जी के एलिमेंट्स पुट करते रहो, और फिर तुम्हारी इमेज आ जाएगी। क्लियर,
बताओ मुझे एक बार। हाँ, सभी बताओ, है ना? क्योंकि देखो नीचे वाला भी वैसे तो जी का ही है और अंदर वाला भी जी का ही है, बट नीचे वाला फिक्स हो चुका है, बीच बीच वाला चेंज करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये था। अब इसने कहा है कि अगर तुम एलिमेंट अलग अलग ले लोगे ना तो मैपिंग सेम भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने अयोटा लिया तो अलग मैपिंग, और अगर तुमने माइनस अयोटा लिया तो हमेशा अलग ही मैपिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फाइंड आउट करो टी माइनस अयोटा एक्स, वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी मैपिंग ही आएगी, चेक कर लेना। और टी वन एक्स भी आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी मैपिंग, और टी माइनस वन भी आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब इस ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना फिलहाल, इसमें तुम एक ही वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, तुम्हारी अलग अलग मैपिंग नहीं आएंगी। हमेशा वन की इमेज वन आएगी, अयोटा की अयोटा आएगी, माइनस अयोटा की माइनस अयोटा आएगी, और माइनस वन की माइनस वन आएगी। तो आइडेंटिटी मैपिंग ही आती है, बिकॉज द ग्रुप इज गिवन एज एबिलियन ना। एबिलियन में तुम्हें पता है, अभी प्रूफ करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। एबिलियन ग्रुप लोगे तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा आइडेंटिटी ही आती है, आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अब तुम चारों निकाल के देख लो, चारों ही तुम्हारी आइडेंटिटी आएंगे। मैंने एक निकाल के दिखा दिया तुम्हें। एट्थ देखो, एट्थ यही है जो चीज मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, दैट इज अगर तुम्हारा ग्रुप गिवन है तुम्हें एबिलियन, देन तो ये जो तुम टी एक्स निकालोगे ना, ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हमेशा आइडेंटिटी आएगी। ये प्रूफ करना है। तो सीधी सी बात है, देखो टी ए एक्स हमें दे रखा है, ए इनवर्स एक्स ए, और अगर ग्रुप एबिलियन है तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, तुम ऐसे लिख दो एक्स ए इनवर्स ए, और तुम्हें पता है कि ए इनवर्स ए को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एक्स आ गया। तो इसका मतलब एक्स रखोगे, आंसर में भी एक्स ही आ रहा है ना? टी ए एक्स तुम्हारा एक्स आ रहा है, मतलब अंदर जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट है। तो इसका मतलब जो हमारी आइडेंटिटी है दैट इज आइडेंटिटी। क्लियर ना? ठीक है, तो एबिलियन ग्रुप जैसे कि हम ज्यादातर देखो एबिलियन ही पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, तो एबिलियन में तुम्हें पता है कि अगर प्लस का या मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है ना, तो उसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म तुम्हारी एक ही आएगी, दैट इज आइडेंटिटी मैपिंग। कोई भी एक ही वैल्यू पुट कर लो तुम, हमेशा आंसर तुम्हारा वही आने वाला है। ये बात है। ओके, चलो आगे करते हैं। हम्म, हाँ अभी मतलब ये थ्योरम्स ही चलेंगे इसमें तो। देखो नाइन्थ देखो, यही और कर लेते हैं भाई, आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही थक भी गई हूँ, काम भी करना होगी। देखो लेट जी बी ए ग्रुप, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसने क्या कहा कि जी कोई भी एक ग्रुप दे रखा है तुमको, और एफ है ना एक ऑटोमॉर्फिज्म दिया है, मतलब जी से जी तक तुम्हें पता है ऑटोमॉर्फिज्म वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। और इसने क्या कहा कि ए तुम्हारा जी में से एक एलिमेंट दे दिया, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ठीक है, बहुत सारी चीजें दे रखी है अपने को, मतलब ये जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया ये सारा, मतलब ये ऑटो दे रखा है, और एक एलिमेंट दिया जिसका ऑर्डर तुम्हें फाइनाइट गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव कि अगर तुम ऑर्डर एफ ऑफ ए का निकाल लो या ऑर्डर ऑफ ए का निकाल लो, दैट इज इक्वल। देखो अब ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट दे रखा तो कुछ ना कुछ नंबर मान लो ना, जैसे बुक वाले ने एम माना है। हाँ, तो एम हमने ऑर्डर मान लिया, अब हमें दिखाना है कि एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी ना एम ही आएगा। तो देखो अब अगर ए का ऑर्डर एम है तो ए की पावर एम करोगे, आइडेंटिटी, इसी चीज का यूज करते हैं। अब देखो एफ जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगा। तो हम एक बार ये चेक करते हैं कि एफ ऑफ ए
इस पूरे की पावर m करेंगे तो क्या आता है, ये चेक करो। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, f of a, f of a, f of a, how many times, m times। अब क्या करोगे, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी का यूज करो ना, उसमें अंदर भी तो लेके जा सकते हैं ऐसे। अगर तुम अंदर को खोल सकते हो तो खोले हुए को अंदर भी लेके जा सकते हो। ये कितने टाइम्स, m टाइम्स, है ना, इज इक्वल टू f a m, इसकी a की पावर m हो गई, और a की पावर m आइडेंटिटी है, f ऑफ आइडेंटिटी आ गया। और तुम्हें ये भी पता है कि होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी आती है ना। तो हमने कुछ नहीं किया ज्यादा, मतलब हमें जो प्रॉपर्टीज पता है ना वहां से यूज किया। अब तुम ये देखो, f ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब m क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ f ऑफ a को, है ना। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, f ऑफ a का ऑर्डर जो भी होगा, या तो m होगा या फिर m से क्या होगा, छोटा होगा। बट जो भी छोटा होगा, m तो उल्टा लिख दिया ना, हाँ उल्टा लिख दिया, हाँ 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 समझ गई मैं। अरे मतलब तुम समझ गए ना, ऑर्डर ऑफ f ऑफ a विल डिवाइड्स m, है ना, विल बी द डिवीजर। ठीक है, ये पता है अपने को, छोटा भी होता है और वो डिवीजर भी होता है, क्योंकि m क्या होता है, ऑर्डर का मल्टीपल आता है हमेशा। क्लियर। तो उसके बाद देखो, अभी स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं जो होती, इक्वल भी हो सकता है, मतलब ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखना चाहिए तुमको, लेस देन इक्वल टू, एम भी तो पॉसिबल है। अब आगे देखो, अगर सपोज करो हमें तो यही दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए भी एम आएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ए का ऑर्डर कितना है एम, और हमें दिखाना है कि देखो ये हम एम मान के चल रहे हैं, तो हमें ये दिखाना है कि ये भी एम आएगा, है ना, हम यही शो करना है। तो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ऑर्डर को लेस देन एम मान के चले तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, फिर तो यही पॉसिबिलिटी बचेगी इज इक्वल टू वाली ना। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं लेस देन एम लेके चलूं तो व्हाट विल बी द कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो अगर इससे छोटा हुआ तो कुछ और ऑर्डर होगा ना, तो जैसे हम मान लेते हैं, लाइक बुक से ही देख लो एम नोट, सपोज कोई भी एक नंबर है जो कि ऑर्डर है एफ ऑफ ए का। ओके, अब देखो अगर ये इसका ऑर्डर है तो तुम्हें पता है, और एम नोट क्या है, छोटा है एम से, तो इसका मतलब इसकी पावर जब तुम m नोट करोगे तो तुम्हें आइडेंटिटी मिलेगा ना। डेफिनेशन तो ऑर्डर की यही कहती है। अब वापिस से यही वाला काम करो जो अभी किया हमने, तो यहां से तुम्हारा ऐसे आएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी को f ऑफ आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। बट क्योंकि मैपिंग हमारी 1-1 है, 1-1 मैपिंग में क्या होता है कि अगर इमेज इक्वल है तो उसकी इनवर्स इमेज भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो इमेज इक्वल आ रही है, तो यहाँ से a की पावर m नोट भी क्या आ गई, e, इनवर्स इमेज भी तो इक्वल आएंगी ना बाय द डेफिनेशन ऑफ 1-1। समझ रहे हो। अब तुम मुझे बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ ए एम है और तुमने एक नंबर लिया जो कि m से छोटा है, तो क्या a की पावर m नोट करने पे आइडेंटिटी आएगा, आ सकता है। ऑर्डर से छोटा नंबर लेने पे आइडेंटिटी आता है क्या कभी, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। तो इसका मतलब ये जो हम यहाँ पे ये वाली चीज ले रहे हैं, दिस वन, यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी ही होल्ड कर सकती है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्टली लेस देन ले रहे हैं ना तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए कैन नॉट बी लेस देन एम, इट शुड बी इक्वल टू एम। तो हो गया प्रूफ, क्लियर है, इजी था, मतलब प्रूफ तो ऐसा कुछ वो नहीं है। हो सर, तो देखो तुम भी अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि सारे अगर मैं करवाऊंगी तो तुम्हारा भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आगे भी तो बहुत सारे, क्योंकि इसमें थ्योरम काफी सारी है, 1-2 तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो देखना, तुम कुछ ट्राई करना, मुझे बताना फिर कहाँ से करना स्टार्ट, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर लग रहा है मुझे, नॉर्मलाइजर वगैरह भी है।
हाँ ओके। अभी किसी का कोई डाउट तो नहीं है? करे क्लास एंड?